स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैंने पार्ट फर्स्ट में आधारभूत क्वेश्चन जो भी बेसिक क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने पार्ट फर्स्ट में अपलोड कर दिए। जैसे कि फ्रेंड दूरी, चाल, समय, उस फॉर्मूला, प्लस किलोमीटर प्रति हावर मीटर प्रति सेकंड में बदलना, प्लस एक व्यक्ति घर से ऑफिस जा रहा है और ऑफिस से घर जा रहा है, 5 मिनट लेट हो रहा है या 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ये सारा मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में पूरी डिटेल में समझा दिया है। अब फ्रेंड, आज मैं आगे टॉपिक बताऊंगा जैसे कि औसत चाल, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति आवर है, दूसरे की 40 किलोमीटर है। अब उसकी औसत चाल हम कैसे निकाल सकते हैं, ये सारा मैं अभी आज आपको फॉर्मूले से बताऊंगा। तीसरा, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। ये दो ट्रेन आपस में एक दूसरे की सापेक्ष आ रही है या एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है, ये सारा हम सापेक्ष चाल में देखेंगे। और लास्ट, ट्रेन आधारित प्रश्न, जो भी ट्रेन से रिलेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है जो ट्रेन को पार कर रहा है, कितने सेकंड में पार करेगा, ट्रेन की लंबाई क्या है या पुल की लंबाई क्या है, ये सारा हम ट्रेन आधारित प्रश्न में पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रेंड, और फ्रेंड, तो ये पार्ट फर्स्ट की वीडियो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसमें जाके पार्ट फर्स्ट की वीडियो देख सकते हैं। टाइप सेकंड, एवरेज स्पीड, औसत चाल निकालना। औसत चाल का फॉर्मूला होता है फ्रेंड, कुल दूरी बटे में कुल समय, या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसका एक और फॉर्मूला होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति एक दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और वहाँ वापस y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड, उसकी औसत चाल क्या होगी। जब भी हमें ऐसा दिया हुआ कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है, तो उस समय हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे कि औसत चाल बराबर 2xy बटे में x प्लस में y। हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड बताओ। फ्रेंड, अब हमें इसमें दो चाल दी हुई है, तो हम मान लेते हैं x बराबर में 30 और y बराबर में 40। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2xy बटे में x प्लस में y। 2 इंटू में 30, 30 इंटू में 40 बटे में 30 प्लस 40 70, और इसका आंसर हो जाएगा 34 सही 2/7 किलोमीटर। इसको हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें दिया है 40 किलोमीटर प्रति आवर और 30 किलोमीटर प्रति आवर, और हम इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। हमारे पास लघुत्तम हो जाएगा 120। अब 120 बटे 40 किया, हमारे पास आ गया 3, और 120 बटे में 30 किया, हमारे पास आ गया 4। इसका मतलब ये जो जा रहा है तो 120 किलोमीटर इसकी जाने में और 120 किलोमीटर आने में, तो हमारे पास पूरी दूरी आ गई फ्रेंड, हमारे पास कितनी 240। और इसको हम 7 से भाग दे देंगे। 7 कैसे है फ्रेंड, हमारे पास 3 प्लस 4, ये 7 हो गया फ्रेंड। तो किलोमीटर प्रति आवर, और ये फ्रेंड हो जाएगा हमारे पास, ये किलोमीटर में होगी फ्रेंड हमारे पास, 2 इंटू में 120, दूरी बराबर 240, और 7 हमारे पास हो गया फ्रेंड समय। तो 240/7, 34 सही 2/7 किलोमीटर प्रति आवर है। तो फ्रेंड, हम इन दोनों माध्यम से हम एवरेज स्पीड या औसत चाल निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 396 किलोमीटर की दूरी को 4 बराबर भागों में तय करता है। पहले भाग को वहाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरे भाग को 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और तीसरे भाग को वहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटे, और चौथे भाग को वहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। तो बताओ कि कुल दूरी तय करने में उसकी चाल क्या थी। सबसे पहले हम चालों को इधर लिख लेंगे, जैसे कि 15 किलोमीटर प्रति आवर, 20, 10 किलोमीटर प्रति आवर और 12 किलोमीटर प्रति आवर। अब हम इनका लघुत्तम ले लेंगे, हमारे पास लघुत्तम हो जाएगा 60। अब 60/15 4, 60/20 3, 60/10 6, और 60/12 हमारे पास हो जाएगा 5। अब हम सबको जोड़ लेते हैं, 6 + 5 11, 11 + 3 14, 14 + 4 18। ठीक है फ्रेंड, और ये 60 60 हमारे पास आ गई फ्रेंड, हमारे पास
इसने हमसे पूछा है कि चाल बताओ फ्रेंड। तो चाल हमारे पास हो जाएंगी 60 × 40, 240 किलोमीटर। और ये हमारे पास हो गया 18 घंटे। तो फ्रेंड हमारे पास आंसर हो जाएगा 13 से 1/3 किलोमीटर प्रति आवर। अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 100 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। फ्रेंड हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। फ्रेंड सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं हमारे पास कुल दूरी कितनी है। तो 200 प्लस में 100, हमारे पास कुल दूरी है 300 किलोमीटर। और हमारे पास फॉर्मूला आता है कुल दूरी बटे में कुल समय, लेकिन हमारे पास यहाँ पे समय नहीं दिया गया। लेकिन हम समय का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि समय बराबर होता है फ्रेंड दूरी बटे में चाल। तो दूरी है हमारे पास 200 और चाल है हमारे पास 50। तो 200/50 किया, हमारे पास आ गया 4 घंटे। इसी प्रकार हमारे पास 100/40 ये भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से भी फ्रेंड दूसरा समय भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 100/40 2.5 आवर। अब हमारे पास कुल दूरी भी आ गई और कुल समय भी आ गया। अब हम औसत चाल निकाल सकते हैं। 200 + 100 300 किलोमीटर और 4 + 2.5 6.5 घंटे। और हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा औसत चाल 46.1 किलोमीटर प्रति आवर। अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति पहले 600 किलोमीटर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस से, उसके बाद 300 किलोमीटर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार द्वारा, और अंत में 100 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से टैक्सी द्वारा तय करे, तो पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड, पूरी उसकी औसत चाल बताओ। तो फ्रेंड हमारे पास औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। हमारे पास कुल दूरी हो जाएंगी फ्रेंड 600 किलोमीटर प्लस 300 किलोमीटर प्लस में 100 किलोमीटर। ये हमारे पास आ गई 1000 किलोमीटर। अब हमें चाहिए कुल समय। कुल समय हमारे पास नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। जैसे समय बराबर में दूरी बटा चाल, तो हमने किया 600/75, हमारे पास आ गया 8 घंटे। हमने किया 300/में 150, हमारे पास आ गया 2 घंटे। हमने किया 100/20, हमारे पास आ गया 5 घंटे। इस प्रकार हम कार द्वारा, टैक्सी द्वारा, बस द्वारा जो भी हम तीनों वैल्यू निकाल लेंगे और हमारे पास आ जाएगा कुल समय 8 + 5 + 2। कुल दूरी होगी हमारे पास 1000 और कुल समय हो गया हमारे पास 15। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे फ्रेंड, हमारे पास हो जाएगा 66 से 2/3 घंटे। इसने पूछा है कि कुल चाल बताओ। तो फ्रेंड ये किलोमीटर प्रति आवर में है, तो फ्रेंड यहाँ पे भी हम एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड, इसने हमें चाल पूछा है तो यहाँ पे चाल का होता है किलोमीटर प्रति आवर। यदि हमने यहाँ पे हावर लिख दिया तो फ्रेंड वो उसका आंसर गलत हो जाएगा। इस चीज़ का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। वैसे चाल बोले तो किलोमीटर प्रति आवर, यदि हमें समय पूछे तो केवल हावर, और हमें दूरी पूछे तो हमें किलोमीटर में या मीटर में हो तो मीटर में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन। टाइप तीसरा, सापेक्ष चाल। कि यदि एक्स कोई ट्रेन है यहाँ से आ रही है और वाई ट्रेन इस दिशा से आ रही है, यदि ये दोनों, तो इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी फ्रेंड। जैसे कि एक्स प्लस में वाई, सापेक्ष चाल इनकी आपस में जुड़ जाएगी। इसी प्रकार एक ट्रेन है जो इस दिशा से आ रही है और एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है, तो इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी फ्रेंड। तो हमारे पास हो जाएगी एक्स माइनस में वाई। इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है कि दो व्यक्ति पहला ए से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बी की ओर, और दूसरा व्यक्ति बिंदु बी से ए की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना प्रारंभ करते हैं। एक दिया है फ्रेंड एक्स, दो व्यक्ति ए से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बी की ओर, और दूसरा व्यक्ति बी से ए की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना प्रारंभ करते हैं। 4 घंटे बाद वे एक दूसरे से मिलते हैं, तो बताओ ए बी बराबर कितना होगा फ्रेंड। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये दोनों आपस में मिलते हैं, हमें वो बिंदु बताना है। हम देखते हैं कि ए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, मतलब 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब 4 घंटे में वो तय करेगा
दूरी बराबर में चाल इंटू में समय, 50 इंटू में 4 हमारे पास हो गया 200। और वहीं दूसरा पॉइंट भी जो एक की ओर आ रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसका मतलब वो भी 4 घंटे में तय करेगा। 40 इंटू में 4 160 किलोमीटर। अब ये 200 किलोमीटर और ये 160 किलोमीटर पहुँच कर ये एक बिंदु पर मिल जाएंगे। अब ये बोल रहा है कि बताओ ए बी बराबर में कुल डिस्टेंस कितनी होगी। तो फ्रेंड, इसने 200 ट्रेवल की, इसने 160 की, तो यहाँ से लेकर हम यहाँ पे देखें कुल दूरी हमारे पास हो जाएंगी 200 प्लस में 160, 360 किलोमीटर। या हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है कि ये 50 किलोमीटर प्रति आवर और ये 40 किलोमीटर प्रति आवर। इसका मतलब हम सबसे पहले इन दोनों का योग कर लेंगे, एक्स प्लस वाई। 50 प्लस 40 हमारे पास हो गया फ्रेंड 90। अब इसने बोला है कि 4 घंटे बाद भी एक दूसरे मिलते हैं, मतलब 90 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। और 4 घंटे में तो 90 इंटू में 4 360 किलोमीटर की दूरी ये आपस में तय कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, कोई बस बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और रुक रुक कर वहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रुकती है, तो बताओ वहाँ 1 घंटे प्रति में कितने मिनट रुकती है। तो हमारे पास चाल होगी 50 और 40, 5:4। और हमें पता है कि यदि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में भी बताया था फ्रेंड, यदि हमारे पास दूरी फिक्स हो तो चाल का जो अनुपात होगा टाइम का इसके इनवर्स, टाइम का इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे ये 5:4 है तो ये हो जाएगा 4:5। अब हमारे पास इनके बीच का गैप है 1। तो फ्रेंड 1/5 इंटू में 60 हमारे पास आ जाएगा 12 मिनट। फ्रेंड, इसका दूसरा तरीका भी है जिससे कि आप 10 सेकंड में इसको चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं कि अंतर बटे बड़ी वैल्यू इंटू में 60। जैसे कि हमारे पास अंतर हो गया 50 - 40, 10 किलोमीटर प्रति आवर, बटे में जो बड़ी वैल्यू दोनों में से 50 और 40 में से बड़ी वैल्यू होगी हमारे पास 50, इंटू में 60 बराबर में 12 मिनट। यदि हम ये फॉर्मूला यूज़ करें तो भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दो व्यक्ति है, एक नॉर्थ की ओर, एक उत्तर दिशा की ओर 82 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और दूसरा साउथ की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक ही समय पर रवाना होता है। एक निश्चित समय बाद वहाँ पहला व्यक्ति दूसरे से 110 किलोमीटर अधिक चलता है, तो दोनों के बीच की दूरी याद करो। हमारे पास स्पीड दी हुई है, हमारे पास चाल दी हुई है 82 किलोमीटर प्रति आवर और 60 किलोमीटर प्रति आवर। हम पहले इसको कैंसिल कर लेंगे दो की टेबल से, 41:30। अब जो चाल होगी और दूरी दूरी होगी फ्रेंड हमारे पास 41:30। अब इनके बीच का गैप हो गया फ्रेंड हमारे पास 11 का। जो ये गैप है फ्रेंड वो इसकी वैल्यू के बराबर होगा। इसने बोला है कि एक व्यक्ति, पहला व्यक्ति दूसरे से 110 किलोमीटर अधिक चलता है, इसका मतलब हमारे पास 11 की वैल्यू आ गई फ्रेंड 110। इससे एक की वैल्यू हम निकालेंगे 10। अब 10 इंटू में 41, पहला व्यक्ति वो चलेगा 41 इंटू 10 410, दूसरा व्यक्ति चलेगा 30 इंटू में 10 300। अब फ्रेंड इसने बोला है कि दोनों के बीच की दूरी, ये चल चुका है 410 और ये चल चुका है 300। अब इसने बोला दोनों के बीच की दूरी, तो 410 प्लस में 300 हमारे पास हो जाएगा 710 किलोमीटर कुल दूरी। अगला क्वेश्चन, चोर चोरी करके 7:15 पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। सिपाही उसके पीछे 8:30 पर 21 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा करता है। तो हमें बताना है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी और पकड़े जाने का समय बताओ। सबसे पहले हमारे पास चाल है 16:21। जब हमारे पास दूरी फिक्स हो तो चाल का अनुपात जो होगा समय का इसका उल्टा होगा। 16:21 तो ये हो जाएगा 21:16। अब हमारे पास इनका अंतर आ गया फ्रेंड 5। अब ये 5 की वैल्यू है और इसमें समय का जो अंतर है फ्रेंड हमारे पास 7:15 है, 7:15 और 8:30। इसका मतलब 1 घंटे 15 मिनट का हमारे पास अंतर है। अब इस 1 घंटे 15 मिनट को फ्रेंड सबसे पहले हम मिनट में कैलकुलेशन करते हैं। 60 + 15 हमारे पास हो गया 75 मिनट, बटे में 60। 15 की टेबल से मैं दोनों को काट देता हूँ, 5/4। अब ये 5/4 है वो एक की वैल्यू, 5 की वैल्यू होगी सॉरी। 21 और 16 का जो अंतर है फ्रेंड हमारे पास है 5, तो 5 की वैल्यू आ गई फ्रेंड हमारे पास 5/4। तो एक की वैल्यू आ जाएंगी 5/4 इंटू में 5।
इसका मतलब 1/4। अब लास्ट वाला जो समय हमें दिया हुआ है 16, तो 16 की वैल्यू हो जाएंगी फ्रेंड हमारे पास 16/4 4। ये 4 है जो 4 घंटे हो गया फ्रेंड हमारे पास। अब 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है, पीछा किया उसने। और सिपाही ने, ये जो 16 आया हमारे पास, ये सिपाही का औसत था, सिपाही का अनुपात था। तो हमने उसको कैलकुलेशन कर लिया 16/4 4 घंटे में, मतलब 4 घंटे में सिपाही उसको पकड़ लेगा। इसका मतलब 4 घंटे वो कितनी दूरी ट्रेवल करेगा, 21 × 4 84 किलोमीटर। तो इसने हमें बोला है कि दोनों के बीच की दूरी 21 × 4 84 किलोमीटर। और उसके पकड़े जाने का समय 8:30 बजे से 4 घंटे हम जोड़ लेंगे, हमारे पास हो जाएगा 12:30 बजे। मतलब सिपाही है जो चोर को 12:30 बजे पकड़ लेगा। अगला क्वेश्चन। एक चोर सुबह 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग जाता है। उसके 1 घंटे बाद सिपाही x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसका पीछा करता है। कदा 1 बजे उसको पकड़ लेता है। तो बताओ x बराबर और प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी। सबसे पहले हम अनुपात में बांट लेते हैं चोर और सिपाही। हम ये देखते हैं कि 8 से लेकर 1 बजे तक, इसका मतलब 5 घंटे हो गए। तो 5 घंटे में ये 20 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब ये 20 × 5 100 किलोमीटर इसने दूरी ट्रेवल कर ली फ्रेंड। अब इसने 100 किलोमीटर दूरी तय की। उसी प्रकार अब सिपाही आया, सिपाही ने 1 घंटे बाद, इसका मतलब सिपाही 9 बजे रवाना हुआ और उसका 1 बजे तक हमारे पास समय हो गया फ्रेंड हमारे पास 4 घंटे। तो अब ये 100 किलोमीटर पूरी दूरी है हमारे पास, चार हमारे पास फ्रेंड समय हो गया 4 घंटे। तो हमारे पास आ जाएगा सिपाही की जो चाल होगी 25 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसने बोला है कि x बराबर और प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी। इसका मतलब दूरी तो ये दोनों ट्रेवल करेंगे, 20 × 5 करूँ तो भी फ्रेंड हमारे पास 100 आएगा, 25 × 4 करूँ तो भी 100 आएगा। और इसने बोला है कि x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो हमने x निकाले, x बराबर हो जाएगा 25। वो हमने कैसे निकाला था फ्रेंड, 100/4 किया मैंने, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल उसकी सिपाही की आ जाएंगी। और इस प्रकार वो 1 बजे चोर को पकड़ लेगा। अगला क्वेश्चन। दो व्यक्ति एक बिंदु ए से बी की ओर एक ही समय पर रवाना होते हैं। तेज चलने वाले व्यक्ति बी पर पहुंचकर वापस लौटते समय दूसरे व्यक्ति से बिंदु बी से 20 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, यदि ए की चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटा हो और ए बी बराबर पूरी दूरी दी है हमें 150 किलोमीटर है। तो धीरे चलने वाले व्यक्ति की स्पीड ज्ञात करो। सबसे पहले हमें दिया गया है कि ए से बी दोनों व्यक्ति जो यहीं से रवाना होते हैं, मतलब एक ही दिशा से चलना रवाना होते हैं। एक व्यक्ति जो 150 चला और 20 वापस आया, मतलब 170 किलोमीटर की उसने दूरी ट्रेवल कर ली। एक है बी व्यक्ति जो 130 किलोमीटर चलेगा, मतलब 150 में से हम 20 घटा दिया, मतलब 130 किलोमीटर चला और वो ए से मिल जाएगा। इसका मतलब इसका अनुपात हो गया 130। तो हमारे पास चाल हो जाएंगी फ्रेंड 130 170 13:17। अब हमें दी गई है कि यदि ए की चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटे हो, मतलब तो ये दूरी ट्रेवल की और इसने वापस आया, इसकी चाल हमें दी गई है 17 की वैल्यू 85 किलोमीटर प्रति आवर। तो एक की वैल्यू आ जाएंगी फ्रेंड हमारे पास 5 और 13 की वैल्यू हो जाएंगी 65 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसने बोला है धीरे चलने वाले व्यक्ति की स्पीड, तो धीरे चलने वाला व्यक्ति 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और तेज चलने वाला 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अगला क्वेश्चन। दो व्यक्ति एक ही दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति आवर 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से एक ही समय पर रवाना होते हैं। तेज चलने वाला व्यक्ति पहले व्यक्ति से बिंदु पी से आर पर मिलता है और बिंदु आर बिंदु पी से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बताओ पी क्यू की लंबाई क्या होगी। अब फ्रेंड इसने हमें दो चाल दी हुई है, एक तो 30 और एक 50। तो दूरी होगी फ्रेंड हमारे पास 3:5। अब फ्रेंड अब हम इसको ध्यान से देखते हैं कि इसने 3 की दूरी ट्रेवल की और इसने 5 दूरी ट्रेवल की। इसका मतलब सबसे पहले तो ये आर बिंदु तक पहुंचा, इसने 3 दूरी ट्रेवल की। अब ये एक आगे पहुंचेगा और एक ही वापस इधर रवाना होगा, वापस आएगा, तब जाके वो दूसरे बिंदु क्यू से मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरी दूरी है हमारे पास फ्रेंड 3 + 1 हमारे पास ये है 4। और हम देखते हैं फ्रेंड कि ये 3 है, 3 की वैल्यू होगी फ्रेंड हमारे पास 150। इसने बोला है कि
पी से आर बिंदु तक की दूरी 150 किलोमीटर, जो है 3 के अनुपात में। इसका मतलब 3 की वैल्यू होगी 150, 1 की वैल्यू 50। इसने बोला है कि पी से क्यू तक टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू 200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति बिंदु ए से बी की ओर शाम 4 बजे रवाना होता है और 11 बजे फिर बी पर पहुंच जाता है। दूसरा व्यक्ति बी से ए की ओर शाम 6 बजे रवाना होकर रात को 11 बजे ए पर पहुंच जाता है, तो वहाँ कितने बजे एक दूसरे से मिलते हैं। अब पहला व्यक्ति जो ए से बी की ओर शाम 4 बजे रवाना हुआ और 11 बजे पहुंचा, बी पर पहुंचा, उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति बी से ए की ओर शाम 6 बजे रवाना हुआ और रात को 11 बजे ए पर पहुंच जाता है, तो वहाँ कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। फ्रेंड हम ले लेते हैं कि ये 4 से लेकर हमारे पास हो गया समय 11 बजे तक, इसका मतलब 7 घंटे। और दूसरे का समय हो गया फ्रेंड हमारे पास 6 से लेकर 11 बजे, इसका मतलब हो गया फ्रेंड हमारे पास 5 घंटे। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 7 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 35 किलोमीटर। इसका मतलब हम इससे चाल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि दूरी हमारे पास होगी 35 किलोमीटर। यह 35 किलोमीटर फ्रेंड हमने कैसे ली, ये हमें 7 घंटे दिया गया है, ये हमारे पास 5 घंटे हैं। तो हम 7 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 35। ये 35 से हमने दूरी मान ली। इसका मतलब अब हम चाल निकाल सकते हैं, चाल बराबर में दूरी बटे समय है, तो 35/7 5 किलोमीटर प्रति आवर। इसी प्रकार 35/5 7 किलोमीटर प्रति आवर। अब हम देखते हैं ये 4 बजे, ये 2 घंटे पहले रवाना हुआ, जबकि ये 6 बजे शाम को रवाना हुआ। इसका मतलब 4 से 6, सबसे पहले हम 6 बजे तक निकालते हैं। तो ये बिंदु है जो 2 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा, 5 किलोमीटर प्रति हावर। 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर चला है, तो 2 घंटे में फ्रेंड वो 10 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल कर लेगा। अब 35 में से 10 किया फ्रेंड 25, अब 25 किलोमीटर की दूरी है, वे दोनों साथ में ट्रेवल करेंगे, साथ में तय करेंगे। इसका मतलब 25 किलोमीटर की दूरी है, तो 5 + 7 हमारे पास हो गया 12, 25/12, 2 से 1/12। अब 2 से 1/12, 2 घंटे आगे और 1/12, 1/12 को हम मिनट में बदल लेंगे, 12 से 60 गया 5 बार, मतलब 2 घंटे 5 मिनट। तो ये जो बोल रहा है, इसने क्वेश्चन बोला है कि कितने बजे वे एक दूसरे से मिलते हैं। इसका मतलब 4 से 2 पहले हमने 6 बजे निकाला, अब 6 बजे दोनों साथ में रवाना हुए, तो 6 + 2 = 5 मिनट, 8 + 5 मिनट पर वे आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 6 मिनट के अंतराल में 2 गोलियां दागी जाती है, सामने से आ रहे व्यक्ति को 5 मिनट 52 सेकंड के अंतराल पर सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो व्यक्ति की चाल होती है। हमें दी है ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल हमें पता है 330 मीटर प्रति सेकंड होती है, 330 मीटर प्रति सेकंड। और इसने बोला है कि 5 मिनट 52 सेकंड पर अंतराल पर उसे सुनाई देंगी, और ये 6 मिनट के अंतराल में 2 गोलियां दागी जाती है। इसका मतलब 6 से 5 मिनट 52 सेकंड, इन दोनों का गैप हो गया 8 सेकंड का। तो 8, जब भी हमें व्यक्ति की चाल निकालनी हो और हमें ऐसे क्वेश्चन दिए तो फ्रेंड हम ध्वनि की चाल और यहाँ पे व्यक्ति की चाल हमने भी मान ली, और 5 मिनट 52 सेकंड मतलब 60 × 5 300 प्लस में 52, 352 सेकंड हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे हमने ले ली ध्वनि की चाल 330 में 8, 8 कहाँ से है फ्रेंड, 6 मिनट और 5 मिनट 52 सेकंड का अंतर हो जाएगा 8 सेकंड का। 8 × 330 बराबर 20 × 352। अब v बराबर 352 को हम नीचे भेज देंगे, हमारे पास उसकी व्यक्ति की चाल आ जाएंगी कितनी, 27 किलोमीटर प्रति आवर। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, बस स्टैंड से दूर 15 मिनट बाद बस स्टैंड से हर 15 मिनट बाद एक बस रवाना होती है। सामने से आ रहे व्यक्ति को 12 मिनट के अंतराल पर वह मिलती है। यदि बस की स्पीड 16 किलोमीटर प्रति आवर हो तो व्यक्ति की स्पीड क्या होगी। सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि बस की स्पीड हमें दी गई है 16 किलोमीटर प्रति आवर, और इसका जो अंतर है वो है हमारे पास 3 मिनट का। तो 3 × 16 किलोमीटर प्रति आवर बराबर में 12 × ये 12 कहाँ से आया कि 12 मिनट के अंतराल पर वो मिलती है, तो 12 × वी बराबर आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति आवर। इस प्रकार जो भी ऐसे क्वेश्चन आए कि गोली दागी जाती है या बस स्टैंड से ये रवाना होती है, उसकी चाल क्या होगी,
ये सब हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि हमने दोनों की चाल को बराबर कैलकुलेशन किया। बस की चाल कितनी है, व्यक्ति की चाल कितनी है, वी, दोनों के बीच के यहाँ पे हमने अंतर लिया और हमारे पास वी आ गया 4 किलोमीटर प्रति आवर। थैंक यू फ्रेंड। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।